जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? मेरे ख्याल से आप लोग बढ़िया होंगे। इससे पहले मैंने रीजनिंग का एक क्लास और लिया था। इसमें पहले मैं पीछे वाला बात में बताया था, डाइस का रूल बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, फिर घन और घनाभ के बारे में बताया था, फिर क्लॉक जो डायरेक्शन के बारे में बताया था। उसके बाद कौन सा रूल बताया था दोस्तों? डायरेक्शन के बाद रैंकिंग बताया था। मतलब 4 से 5 चैप्टर आपको बताए थे, मतलब 4 चैप्टर बताए थे। और ये रीजनिंग का सेकेंड सेकेंड मतलब रीजनिंग का सेकेंड वीडियो। इस वीडियो में आपको इनइक्वलिटी बुलाएगा। इनइक्वलिटी मतलब असमान था, सिंपल था, याद कीजिए। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा होता है। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा होता है। इसको बोलते हैं स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा होता है। एक बराबर होता है, एक ये होता है बड़ा बराबर होता है, एक छोटा होता है। एक मैं आपको कहानी, इसका मतलब समझ लिया पापा, इसका मतलब समझ लिया मम्मी। पापा इधर होता है, पापा मम्मी, इन्हें समझ लिया चाचा, इन्हें घुमा चाचा, इन्हें हो गया चाची, अब बीच में हो गया आप का सपोर्ट। आपके घर में लड़ा हो गया, आपके घर में माता पिता में लड़ा हो गया, तो स्वाभाविक बात, तो माता पिता लड़ा होगा, आपसे लड़ा तो नहीं होगा। तो आप अगर तीनों का मतलब घर में है, तीनों अगर 5 तीनों हैं, तो मम्मी भी है, हम पापा भी, आप है, तीनों में सबसे ज़्यादा महत्व किसका होगा? पापा का होगा। मतलब पापा नहीं है, फिर आप है, मम्मी, इसका महत्व किसका होगा? मम्मी का होगा। अब मम्मी पापा से चचा है, चाची है, और चाचा है, चचा है, चाची है, चाचा है, चाची है, चचा है, और हम तीनों का महत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा? चचा का होगा। और चचा नहीं रहेगा तो चच्ची का महत्व होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। इसका बड़ा होकर समझ लिया पापा, और बड़ा बराबर को समझ लीजिए माता जी, बराबर को समझ लिए आप। और तो इसको बोलते हैं लेस देन। लेस देन को घूमने लगा तो चचा, ने घूमने लगा तो चाची। फिर से बोलता है ग्रेटर देन। एंड अगर कोई बोलेगा ना तो छोटा है तो ना तो बराबर, ना तो छोटा ना तो बराबर, तो स्वाभाविक ना छोटा है ना बराबर, तो वो बड़ा होगा। ना तो बड़ा है मतलब बड़ा होगा। बोल रहा था ना तो बड़ा है ना तो बराबर, ना बड़ा छोटा होगा, ना तो बड़ा है ना तो छोटा, तो बराबर होगा। ना जो छोटा है ना बड़ा तो बड़ा। स्वाभाविक से बात है, सिंबल है दोस्तों। मतलब कौन सा मम्मी पापा, आप रहेंगे तो महत्व पापा का होगा, और बड़ा चचा चाची का रहेगा, आपका महत्व। कभी मम्मी पापा एक साथ में होगा, मम्मी मतलब मम्मी चाची एक साथ रहेगा तो गलत हो जाएगा। पापा चचा एक साथ रहेगा, गलत हो जाएगा। समझ में आएगा? वही सिंबल ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। इसमें जे क्यू आर एस मतलब जे ग्रेटर देन ग्रेटर स्मॉल मतलब छोटा बड़ा बराबर है, फिर बड़ा बराबर है, फिर बराबर है, बराबर। बोल रहा है कि जे क्यू, जे से पी जाने, जे से पी जाने। मैं आपको एग्जाम्पल लेने दिया होगा, यहाँ पर समझा देता है। इसमें देखिए बनाने से पहले यहाँ पर दो तीन गो रूल होता है दोस्तों। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में सिंबल का कसन का इकट्ठा करें। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सभी सिंबल को स्थान को इकट्ठा करें। इकट्ठा किए गए सिंबल के बीच में रिलेशन बनाए। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सिंबल बनाए, यदि रिलेशन बन रहा है तो बीच का बड़े वैल्यू ज्ञात करें। इसका रिलेशन बने तो बड़े वैल्यू का ज्ञात करें। हमारा बड़ा वैल्यू फाइनल रिजल्ट होगा, हमें बड़ा वैल्यू फाइनल रिजल्ट होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन पर आइए, छोड़िए सब बात हटाइए। जे से पी जाना, जे से पी जाना, जे यहाँ दे से पी जाना है। तो कौन सा चिन्ह आया? ग्रेटर देन आया, फिर बड़ा बराबर आएगा, फिर ये पी तक, फिर नहीं है तो छोटा आएगा, है ना। एक चिन्ह, दो तीन, तीन दिन, मतलब एक बार मम्मी पापा या दो बार मम्मी है, तो इस दोनों में सबसे ज़्यादा महत्व किसका? पापा होगा, तो पापा वाला सही हो गया। फिर यहाँ देखिए के और एम, के से जाइए एम, फिर के से जाइए एम, तो यहाँ तो फिर आएगा मम्मी आएगा, फिर मम्मी आएगा, फिर हम आए। तीनों में किसका महत्व होगा? मम्मी का, तो मम्मी यहाँ दिए ना, कौन सी चीज़ पापा दे, तो गलत हो गया। समझ में? उसी तरह क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मेन टॉपिक कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो आराम से समझ लीजिएगा। हमको लगा ठीक है। तो रिवाइज क्वेश्चन देखिए। रिवाइज अगर उल्टा बोलेगा, देखिए एस से क्यू जाना है, एस से क्यू जाना, एस से क्यू जाना, तो उसका सिंबल पलट दी। एस से क्यू जाना तो सिंबल एस से के बराबर का बराबर रह जाएगा। ये बनने का चाहिए, चाची का बन जाएगा, चाची का बन जाएगा, चाची का बन जाएगा मम्मी, चाची का बन जाएगा मम्मी, और पापा का बन जाएगा चाचा। उल्टा में अगर उल्टा अगर जाइएगा तो उल्टा पलट जाता है, बराबर का बराबर रहेगा दोस्तों। अगर उल्टा चल रहा है तो बराबर का बराबर रहेगा। पापा को हो जाएगा चचा, पापा को हो जाएगा चचा, और मम्मी को हो जाएगा चची। अगर चची रहेगा तो मम्मी बन जाएगा, अगर चचा रहेगा तो पापा। सिंपल से लॉजिक समय उल्टा हो जाता है, बराबर को छोड़ के। दो कॉन्सेप्ट है, बस इतना समझिए। समझ में आया ना? ज़्यादा बकवास न कीजिए। देखिए एस से क्यों जाना, एस से एक से बराबर चीज़ मिला, फिर ये क्या है? मम्मी है कि चाची है? चाची है, तो बन जाएगा मम्मी, बन जाएगा मम्मी बन गया। फिर उसके बाद ये आ गया, ये चचा का, तो बन गया पापा। इस दोनों में कभी इस दोनों में किसका सबसे ज़्यादा महत्व होगा? पापा का। पापा है मम्मी बराबर, तो किसका ज़्यादा महत्व होगा? पापा का। समझ में आएगा? उल्टा चलना तो उसी तरह कॉन्सेप्ट होता है। जैसे जेड से एन चलना, जेड जेड यहाँ दोस्तों, जेड से एन जाना, तो ये मतलब जेड से एन,
तो यहाँ सिंबल तो नहीं बदलेगा दोस्तों, क्योंकि उल्टा नहीं चले, एन बराबर, तो मतलब क्या मम्मी है अब पापा है, मम्मी है पापा, तब किसका मार्क्स ज़्यादा होगा, मम्मी का, बल पापा का, तो ऑप्शन से वो गलत वाला चेक करेगा। जेड से जाना आर, जेड से जाना आर, जेड से जाना आर, जेड से जाना, तो ई उल्टा जा रहे हैं दोस्तों, तो उल्टा में चिन्ह बजा जाएगा, ई क्या चाहिए मम्मी, तो मम्मी से हो जाएगा चाची बन जाएगा, चाची बन गया। फिर बराबर का बराबर नहीं बदलेगा दोस्तों, फिर ई बना, ई हो जाएगा क्या चाहिए पलट चाची, तो बन जाएगा मम्मी, चाची। कभी भी चाचा मम्मी चाची मम्मी का रिएक्शन नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, वही कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, और अब कुछ नहीं। एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट होता है अगर बीच में फुल मतलब कॉमा दे दे, और कॉमा के बाद भी उस संख्या तो ठीक है, कॉमा के बाद भी उस संख्या ठीक है, अगर कॉमा के बाद उस संख्या नहीं है तो फिर दूसरा तरीका, जैसे कॉमा के बाद यहाँ था ए बी, फिर सी का कॉमा के बाद तो सी वाले ए वो सी हटा के बराबर जो चिन्ह, फिर डी बराबर डी ग्रेटर देन, मतलब छोटा बराबर एफ है, छोटा बराबर एफ है, छोटा बराबर फिर ग्रेटर एफ है कॉमा, इसका बनाना ऐसा बनाना, फिर जो रूल है उसको बना लीजिए कॉन्सेप्ट। लेकिन कुछ होता है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है दोस्तों, तब कॉमा के बाद सेम अंक मतलब सेम लेटर नहीं रहो, सब कॉमा के बाद सेम लेटर ना हो, सेम लेटर ना हो। जैसे टी के बाद टी होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ है एम है, टी के बाद टी होना चाहिए लेकिन क्या है एम, टी के बाद टी होना चाहिए लेकिन टी नहीं है, इसके जगह पे क्या है एम, तो ऐसा में आपको टी वाला खोजना है, तो टी इसमें तो ई ग्रुप में नहीं है, ई ग्रुप में है, तो टी जाएगा ऊपर टी, तो टी तो चलेगा, ई चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह तीन बदल जाएगा, देखिए टी है चिन्ह तो बदल जाएगा, ई क्या चीज़ ये मम्मी से हो जाएगा चाची बन गया, फिर ये टी तो चलिएगा टी एम एल कहाँ देंगे ना, टी नहीं, टी इधर आगे जाए तो एम वाला एम हो गया, फिर एम का ई वाला, तो ई वाला खत्म हो गया दोस्तों, बजला ई, तो बज गया क्या एम वाला, देखे ई तो एम वैसा ही, तो वैसे ही को सही उतर जाएगा। फिर आर वाला बदलना, तो आर उधर आर जाएगा तो बन जाएगा इधर कौन आराम से, फिर कॉमन बन गया, आराम से चेंज करके बना लीजिए। वही तीन कॉन्सेप्ट दोस्तों, बस इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन। लेकिन एक बार होता है दोस्तों, क्वेश्चन में दे देगा आपको, जानते हैं क्या, छोटा दे देगा ची, और छोटी मम्मी मतलब छोटा बराबर को दे देगा ई, मतलब सिंबल कर देगा, सिंबल का कुछ भी रखेगा वो वही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रीजनिंग है, प्रैक्टिस कीजिएगा सब क्वेश्चन बनने चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सिंबल बदला हुआ है कि नहीं, इसको बन गया माइनस बन गया पापा, और डॉलर बन गया मम्मी, और एक ग्रेट क्या बोलता है रेड बन गया बराबर, और सी बन गया चाचा, और हार्ट बन गया छोटी मम्मी। समझ गए दोस्तों, सिंपल से परिभाषा देखेंगे यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जमा। एच से पहला एच से जाना एम, एच से जाना एम, एच से जाना एम, मतलब ये आ जाते ये था क्वेश्चन। भी से जाना एल तक, भी से जाना एल तक, भी से जाना एल तक, भी के मतलब एक आया, ई आ गया, फिर एल, एल ये तीनों बराबर बड़ा, अगर भी सी और एल, भी सी एल, भी सी एल, भी सी एल, तो ये दोनों बराबर का एल होगा, भी से जाना एल तक, भी जाना एल तक, भी ई मतलब ई दोनों है, तो ई दोनों बड़ा कौन है, छोटी ई होना चाहिए बिल्कुल, इधर चचा और ये चाची, तो चचा बड़ा होगा। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, समझ में आ जाएगा आपको, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, आइदर को क्वेश्चन बनाएंगे, इस हम तो अभी पीछे वाला आपको बताया। आइदर का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बनाओ। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या संबंध बन रहा है, सब्जेक्ट और बीच के बीच में क्या संबंध बन रहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बन रहा, दोनों निष्कर्ष सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो, निष्कर्ष सब्जेक्ट और समान हो, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। आइदर का मतलब इंक्लूसिव का क्वेश्चन बनाते हो तो किसका क्वेश्चन इंक्लूसिव बना, तो आपको आइदर वाला नियम कब लागू होता है, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो, दोनों गलत हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में फाइनल किसका बनता होगा, या तो बड़ा बराबर का या छोटा बराबर थोड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में ये दे दिया एग्जांपल, एल देखिए है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान, सब्जेक्ट पहले ए वो चेम कर, एल से जाना है क्यू तक, एल से जाना है क्यू तक, यहाँ तक जाना है दोस्तों। एल तो ई आएगा, चिन्ह आएगा, ई तीनों बराबर कौन है, ये तो स्वाभाविक बात ई बड़ा होगा, तो ई लेकिन ई बराबर है नहीं गलत हो जाएगा, तो ई होना चाहिए, लेकिन ई में एल से लेकर जाए फिर एल तक क्यों जाना बराबर, ई भी तो स्वाभाविक ई नहीं होगा, दोनों गलत हो गया, इधर करो दोनों गलत हो गया। नाइदर का लग गया, नाइदर का क्वेश्चन लग गया, नाइदर यहाँ पीछे बताए, आइदर न बता रहे दोस्तों, नाइदर तो यहाँ है ही भी नहीं, तो नाइदर वाला क्वेश्चन बता कभी क्या कर सकते हैं नहीं। तो देखिए ये दोनों गलत है, देखिए ई चिन्ह मतलब
फाइनल रिजल्ट में ई आना चाहिए, ये तो बड़ा बराबर आना चाहिए, छोटा बराबर, तो ये तुम्हारा आइदर का क्वेश्चन लग जाए, दोनों गलत होना चाहिए। सिंपल से परिभाषा है। जय हिंद बोलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। ये भी इधर क्वेश्चन था, नेजर वाला कुछ समझे मन, इधर वाला कौन नोट ऑन नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते एक समय आएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। सब्जेक्ट इधर वाला सब्जेक्ट और के बीच में संबंध नहीं बन रहा। इधर क्या था, ये भी तो इधर में था यार, इधर सब दोनों मिलकर में इम्पोलेटेड दोनों तीनों का छोड़िए दोस्तों, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, जो बना रहे उसको बनाते रहिए। कोडिंग रिकॉर्डिंग। अब आइए कैलेंडर। कैलेंडर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दिख रहा है ना दोस्तों, बोलिएगा नहीं दिखेगा तो। कैलेंडर मतलब किसी दिन, तिथि, सप्ताह, महीना, वर्ष, शताब्दी, वर्ष को समूह को कैलेंडर कहते हैं। दिन, तिथि, सप्ताह, महीना, वर्ष, शताब्दी, वर्ष के समूह को कैलेंडर कहते हैं। दिन, सप्ताह का 7वें दिन का भाग के दिन का 7वें दिन, सप्ताह का 7वें दिन का 7वें भाग के दिन का 7वें दिन का तिथि, किसी महीने में होने वाला आंशिक मान को स्थिति, मतलब यह दिमाग हटाइए दोस्तों, याद रखिए। फरवरी माह का महीना है, फरवरी जिसका दिन हाथ वाला आ जाता है ना दोस्तों, ठीक है। फरवरी 28 या 29, 28 या 29 का हमेशा 28 को होता है, 29 4 बात। 30 का कौन कौन महीना, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर, मतलब 31 का कौन कौन महीना है। देखिए इसको बोले जनवरी उठल हो तो 31 का महीना, जनवरी उठल है 31 का, नीचे जो होता है 30 का महीना। जनवरी फरवरी, मतलब फरवरी 28 का होता है। फरवरी मार्च देखिए मार्च है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है, जुलाई है, फिर यहाँ जुलाई है, फिर अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। स्वाभाविक बताइए सब क्वेश्चन। लीप वर्ष आता है 4 वर्ष बाद। एक लीप वर्ष 4 वर्ष। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं, 24 वर्ष, 24 बार आते हैं। एक 5 साल में एक बार लीप वर्ष आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो बोल रहा है कि 100 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे, 24 वर्ष। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे, 24 बार। और 200 बार में कितने, 48 बार। 400 में कितने बार, 97 है। 400 में कितने, किसी भी क्रमागत, मतलब कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी या कंटिग्यूटिव नंबर, किसी क्रमागत 2 लीप वर्ष के बीच में अधिकतम अंतर 8 वर्ष का होना चाहिए। जैसे ये दोनों का अंतर कितना, 8 वर्ष का 4 4 4 है ना दोस्तों। कैलेंडर का सबसे छोटी इकाई, कैलेंडर का सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, बैंक वाला मानता है तिथि और एग्जाम मानता है दिन। कैलेंडर का सबसे छोटी इकाई बैंक वाला मांगता है दोस्तों, मानता है तिथि और दिन में बैंक। किसी सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार, किसी सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार, किसी दिन के तारीख के साथ गुना किए घटाने पर वही आ जाता है दोस्तों, ठीक है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन सेम है। जैसे 1 जनवरी 2023 का सोमवार था, 1 जनवरी, तो इसका लास्ट दिन देखेगा वो भी सोमवार, क्योंकि किसी भी दिन के तारीख में 7 गुना या 7 भाग वही दिन, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट है, 3। किसी सप्ताह का प्रथम दिन क्या होगा, किसी सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है, किसी सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है, सोमवार होता है। किसी सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार, किसी भी दिन में तारीख के साथ या 4 को गुना किए 4 का भाग वही दिन आता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन का सोमवार है तो दिसंबर का लास्ट का दिन, मतलब 31 दिसंबर का भी वही दिन, मतलब 1 जनवरी 2022 का था मंगल, मानिए 1 जनवरी 2022 का था मंगल, तो 31 दिसंबर को भी होगा मंगलवार। वही हम कहना है, किसी भी लीप वर्ष में अंतिम दिन उस प्रथम दिन का तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। सिंपल है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए दोस्तों, अगर सिंपल वर्ष है, सिंपल वर्ष जाए, अगर जनवरी तो 1 बढ़ जाएगा, जनवरी में 1 बढ़ जाएगा। अगर 12 जनवरी 1937 का रविवार था, 12 जनवरी 1937 में तभी था, तो 12 जनवरी 1937 में सोमवार था, रविवार से हो गया सोमवार। अगर सिंपल है तो सिंपल वर्ष है तो सिंपल 1 वर्ष है, 37 से 4 38 सिंपल वर्ष है, क्योंकि 38 से 4 से कटेगा। लीप वर्ष मतलब जो 4 से कट जाए उसी को लीप वर्ष कहता है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट होता है, अब कुछ नहीं है। तो 1937 में अगर सोमवार
रविवार था, 12 जनवरी 1937 रविवार था, तो 12 जनवरी 1980 में क्या कर एक दिन बढ़ जाएगा। अगर सिंपल से लीप बढ़ जा रहा है, सिंपल से सिंपल में एक दिन बढ़ेगा। अगर सिंपल पे लीप वर्ष, सिंपल से जनवरी फरवरी में एक दिन बढ़ेगा। अब मार्च से लेकर दिसंबर तो 2 दिन, जैसे 22 जनवरी 22 फरवरी 7 में 7 सिंपल वर्ष है, लीप वर्ष। 22 फरवरी 2007 साधारण वर्ष है और 22 फरवरी 2008 एक लीप वर्ष। अगर जनवरी फरवरी में बढ़ेगा तो एक दिन बढ़ेगा, सोमवार तो कोई मंगल। वही आपको फरवरी से बाद, फरवरी के मार्च से लेकर दिसंबर, जनवरी फरवरी से जाएगा सिंपल से बाद एक दिन बढ़ेगा, मार्च से दिसंबर 2 दिन बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल 8 जुलाई 1995 के साथ मंगलवार, 8 जुलाई 1995 के साथ मंगलवार, फिर 8 जुलाई 1996 में 2 दिन बढ़ेगा दोस्तों। 2 दिन बढ़ा है कि नहीं, 2 दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ जाएगा ना दोस्तों। 2 दिन बढ़ जाएगा तो 2 दिन बढ़ जाएगा तो जो मंगल बुध गुरु हो जाएगा। फिर अगर लीप वर्ष सिंपल वर्ष, जनवरी फरवरी में जाएगा तो 2 वर्ष, लीप से जनवरी जाएगा तो जनवरी में 2 बार, मार्च से 4 1948 लीप वर्ष सिंपल से 2 वर्ष बनेगा। 18 अगस्त हो जाएगा, यह सिंपल से लेफ्ट वर्ष में 1 वर्ष बनेगा। जल्दी से 10 मिनट में 2 चैप्टर आपको पढ़ाने कैलेंडर तक। तो इसका होता है देखो, तो 0 एक कोड होता है 033 614 625 0। इसका इतना कोड होता है 0 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के लिए। सोमवार मंगलवार का एक साथ 0 और 7 रविवार है तो कोड 0 का कोड 2000 का कोड 2000 का कोड 6 2000 का कोड 6 2000 का कोड 1700 का 4, मतलब 2000 का याद कर 6 और 1900 का 0 बस। मतलब कोई जनवरी 10 मई, फिर 0 मई के देने के लिए, और फिर 98 के लिखेगा लास्ट में, 98 वाला भागा दिएगा, 98 लिखेगा, 10 लिखेगा, 10 लिखेगा, फिर भागा दिया जो 2019 और 0, फिर 7 से भागा जो 0 बजे वही आंसर। याद है कि जनवरी फरवरी का कोई तीसरी का, और साथ ही साथ वह लीप वर्ष हो तो निकाले गए एक दिन में घटा देना है। जो भी अगर लीप वर्ष हो, अगर अब दिया हुआ जनवरी या फरवरी हो, दिया हुआ समय जनवरी या फरवरी हो, दिया तो एक दिन घटा दिएगा, बात खत्म। दूसरा टाइप बोला 1951 का कैलेंडर कब रिपीट हो। यह कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। अगर जनवरी है तो 11 वर्ष घटा दिए, लीप वर्ष है तो 6 वर्ष कर, मतलब जैसे एग्जाम 51 है। अगर शेषफल 3 आए तो 11 जोड़िएगा, शेषफल 3 आए तो 11 जोड़िएगा, शेषफल आएगा तो 3 तो 11 जोड़िएगा, शेषफल 2 आए तो 11, 1 आएगा तो 6, शेषफल 3 2 11 11 वर्ष मानेंगे तो 11, शेषफल 1 आएगा तो 6 वर्ष 0। समझ में आएगा दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में 2051 का भागा देगा, इसका शेषफल कितना आएगा। ऐसे कौन सा जनरल पहले वर्ष से पहले का जनरल, पहले ई वर्ष से पहले जनरल तो 11 जोड़े, इससे पहले लीप हो तो 6 जोड़ेगा, इससे पहले जो जनरल है तो 11 जोड़ेगा, इससे बड़े 25 भी जनरल 11 जोड़ेगा, इससे पहले जोड़ेगा तो लीप वर्ष तो 6 जोड़ेगा, जनरल पहले लीप वर्ष ये भागा दिए तो 3 आएगा तो 11 जोड़े 2 जोड़ेगा। कॉन्सेप्ट 2 नंबर। टाइप 3 करेंगे दोस्तों। अरे यार मच्छर काट रहा है दोस्तों। टाइप 4 8 अप्रैल 1865 को शनिवार था, तो 24 सितंबर 1865 को क्या कहते हैं। दोनों में देखिए 18 अप्रैल 1865, 8 अप्रैल 1862, 8 अप्रैल 1862। तो कॉन्सेप्ट यहाँ वही होता है दोस्तों, जो 8 है तो 8 लिखिए, अप्रैल है तो 033 वाला जानते हैं, वही 6 आता भागा देगा 0, फिर 8, फिर 1865 का सब सितंबर आता है 5 में, तो 5 में भागा दिया तो बचेगा से 0 से 1 बढ़ा, 0 में 1 तो कितना बढ़ा 1, तो शनिवार में 1 बढ़ा तो रविवार। समझ रहे ना। इस अगर सेम वर्ष दिया तो जैसे 20 मार्च को रविवार से 4 नवंबर, 20 को दिया मार्च के 3 भागा 2, 2 से 0 तो घटा, तो 2 में रविवार में 2 घटा दिया, फिर 5 सितंबर 14 में गए 3 0 समान सेम वर्ष समान रहेगा। तो मैं बहुत कॉन्सेप्ट वाला आपको चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा यूट्यूब पर खोजिएगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके तो कॉन्सेप्ट निकाला है दोस्तों, बहुत मेहनत किया पड़ा। पसे सारा फिर 0.5 से 0 में घटा दिया क्योंकि दोनों लीप वर्ष एक और ज़्यादा घटेगा, तो मैंने 6 घटा दिया, फिर वही घटा वही कॉन्सेप्ट। ये कोई क्वेश्चन नंबर थे बोलेगा 15 तारीख के बाद, उसका 28 तारीख के पहले, तो उसका तो मान लो राम का जन्म 15 तारीख के बाद लेकिन 28 तारीख से पहले है, जबकि उसके माँ का याद है कि राम का जन्म उस दिन महीने के 26 तारीख के बाद। ऐसा तरीका ना सोचो, लास्ट वाला और शुरू वाला अंक काट दिए, लास्ट वाला और शुरू वाला अंक काट दिए, 8 काट दिए, और बीच वाला 28 से 26 के बीच में कौन आएगा 27 आंसर, लास्ट शुरू का 15 तरफ 14 आंसर। कॉन्सेप्ट होता है। टाइप 7 आज के पहले 3 दिन, आज के बाद 3 वर्ष, मतलब आज सोमवार। एक कॉन्सेप्ट होता है, उससे पहले मेरा एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे। किसी महीने के 5वां दिन रविवार हो,
3 दिन पहले पड़ता है तो इस महीने को 29 तारीख को बोल रहा है 5 तारीख को रविवार, 5 तारीख को रविवार। 3 दिन पहले तो 3 दिन घटाए तो गुरुवार आएगा और इसको घटाइएगा तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन को बढ़िया समझना पड़ेगा दोस्तों। आइए कैलेंडर है, इसको याद करिए, बहुत जरूरी है। एक का एक कितना दो, बी के 2, सी के 3, डी के 4, ए 5, क्यू 17, पी 16, एस 19, टी 20, यू 21, पी 16, एस ओ 15, एन 14, एम 13, एन 15, एन 14, एक्स 24, वाई 25, जेड 26, ए जेड, एक उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, ए का जेड, बी का वाई, जैसे बाय बोलते हैं दोस्तों, बाय एट, जैसे जीटी होता है ना, गुजरात टाइटन, जीटी, जे का उल्टा टी, इंडियन रेलवे याद हो गया, आई का उल्टा आर, आई इंडियन रेलवे, जी से जीटी हो गया, एस एफ फीवर लग गया, फीवर लगा, एफ का उल्टा वी, एफ को तो एम एन को एम एन तो याद है तो एम का उल्टा एन हो जाएगा, एल का आज, बी का उल्टा बोलेगा वाई हो जाएगा, आई से इंडियन रेलवे, एस से आर, एस हॉर्स नहीं, मतलब 5 को याद करें, फीवर गाट 6 याद हो गया। कम से कम बोलेगा एलसीएम, अधिक से अधिक एलसीएम, जैसे ए का पिता, बी का पिता ए, बी का पिता कौन है, कॉमा वाला उसका वही हो जाता है, मतलब बी का पिता कौन ए, और जो हो जाएगा दोस्तों, 2 का मतलब समझे पहले व्यक्ति, जो एक जैसे मतलब जो मतलब किसके लिए व्यक्ति होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के, सी का पिता, सी का पापा कौन है, बी है समझ में आ गया। और होता है प्रथम व्यक्ति के लिए, देखिए वही कॉन्सेप्ट वहाँ कैलेंडर में नहीं बताया दोस्तों, परसों, आज, परसों, देखिए आज लिखिए, ये कल परसों लिखिए, तब परसों कल लिख दिया, आज लिखिए कल परसों कल, बस वही था मतलब था बीता हुआ, गत वर्ष, कल होगा आने वाला का बात का, और मतलब 100-50 वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब आइए क्लॉक, कितना समय हो गया दोस्तों, 21 मिनट हो गया, 4 मिनट में उसको याद कर लेते हैं। क्लॉक, एक आवर में 60 मिनट में 360 डिग्री, एक आवर में 360 डिग्री, एक आवर में 360 डिग्री, 12 डिग्री, 12 बराबर 0 बोलिए 12, 1 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, एक आवर में 360 डिग्री, एक आवर में 360 डिग्री, एक आवर में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो वही बोले घंटे, ये मिनट की सुई बोले, मिनट की सुई, 1 घंटा में 360, 1 मिनट की सुई, 1 आवर में 360 डिग्री, 1 मिनट की सुई, 1 घंटा में 360 डिग्री, 1 मिनट की सुई, 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 12 आवर में 360 डिग्री, घंटे की सुई 12 आवर में 360 डिग्री, घंटे की सुई 1 आवर, नहीं 12 आवर था, घंटे की सुई 12 आवर बोले 360, घंटे की सुई 1 आवर में 30 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2, कौन सा है ये इसको बोलो वास्तविक प्रतिबिंब बोले निकाले, या समतल या तो प्रसार दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब, समतल या प्रसार दर्पण के लिए सिंपल था, 1160 में घटा दिए, 1160 घटाइए तो इसी को लिख सकते हैं 12 बोल सकते हैं, इसको 24 बोल दिया, इसको 2360 बोलिए, 1159 मतलब एक घटाएगा, मेन देखिए दोस्तों ये है, इसको 1160 का वास्तविक तो 8 है तो 12 घटाइएगा 15, तो 24 वाला घटा दिएगा, यहाँ समय 2 है, अगर ये बड़ा हो गया तो इसमें ये वाला घटा देगा, ये वाला देगा, ये सिंपल देगा, जैसे 2 अंक दे, 11 कितना ये हो जाए 1 है ना दोस्तों, 1160 है तो 1160 में इसको घटा देगा, 1159, 837, 332 हो गया, ये एक 332 हो गया ना दोस्तों, मेरा बात को समझिए दोस्तों, 332, 1 मिनट इधर, 1 मिनट 3 बजे, तो समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी और मैंने बोल रहा है 11 तो 1160 से घटाइएगा तो 1160 में तो 59 इसको चले, 1 मिनट इसको 1160 में घटाते थे ना 11 तो 59 माने, क्योंकि 1 मिनट इसको बढ़ा दे, 1 मिनट में इसको घटा के फिर जोड़ जाएगा, वही हम बताना चाहते हैं। फिर क्षैतिज दर्पण जल प्रतिबिंब होता, क्षैतिज प्रतिबिंब का मेन याद 1830 याद करिए, ये दोस्तों 1830 याद कर लिए, ये तो 1790, 1830 याद, जैसे बोलेगा क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण 1830 याद कर, 1830 क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब 1830 या 1790 तो कॉन्सेप्ट एक ही है, 18 है देखिए, एक 29 कितना 30 था तो 29 मिनट हो गया, 17 था मुझे 10 नंबर तो 18 में घटा दिया, 4 बाई 17 में घटा दिया, 17 मिनट का सोई इससे ज़्यादा है 18-30 तक, पिन कॉन्सेप्ट है 2-17 पिन ई वाला इससे घटा दिया 18-19, देखिए ई वाला ज़्यादा दिमाग लगा, ई वाला भी सही, उसको 17 तो घटाएगा 70-90 से घटाया 70 एक इससे कम इसको दे फिर घटा के वही आ जाएगा। फिर आएगा डिग्री का याद करिए, या तो 11 गुने m गुने 30h निकाले, डिग्री कैलकुलेशन, डिग्री निकालने के लिए फार्मूला 11/2 m गुने
30h 11/2m माइनस 30 गुने एस 11/2m माइनस 30 गुने एस 11/2 माइनस 30 गुने एस, या तो 60h माइनस 11f 60h माइनस 11m/2 मिनट को सोई, घंटा को सोई, m बराबर मिनट को सोई। m मतलब एक लड़की का नाम है दोस्तों, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वह बहुत m का लड़की है, m नाम की लड़की है। एक लाख का लड़का, एक a नाम का लड़का है, वो m से प्यार करता है, लेकिन m करता s से, m करता s से, लेकिन a करता m से, m करता s से। स्वाभाविक बात, देखिए इसको मिलता है या इसको। चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट 11/m माइनस 30 या 30 माइनस 60 माइनस 60 गुने h माइनस 11 गुने m, वही को ये h मानिए मिनट को सोई रखे 11, वही कट कुट का है, या तो 11/2 रखे, दोनों बराबर है, समझ रहे हैं ना। या सेकंड है, सेकंड को चेंज करें, 12/60 से भागा दिए, 12/7 12 है ना दोस्तों, 12 तो 60, 12/60 1/1 कितना है 2 आएगा, 12/7 1/5 का 0.2, तो 11/2 आएगा 30 गुने h। 8 16 था ना दोस्तों, 8 एच कितना था, 8 m कितना था, ये 11 तो 16 में 0.2 जोड़ देगा, ये इतना है, ई है ना दोस्तों जो निकालें, ये 11 से 12/60 से भागा देगा, इसमें जोड़ कर फिर ये निकाल, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर होगा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट, मतलब साथ होना, साथ होना, साथ होना, साथ होना, साथ होना, या तो स्पर्श करना, ओवरलैप होना। तो इसका फार्मूला 60/h/11, 60/h/11, मतलब 5 से 6 बजे के बाद कब घड़ी दोनों सुइयाँ एक साथ होगी, साथ होगी, एक साथ होगी, स्पर्श होगी, समाप्ति होगा। इसका फार्मूला 60/h/11, 60/h/11। तो सर पहला अंक लिखे 28/5, 24/7 आंसर होगा। फिर 11 पहला अंक लिखे 60/11, फिर 11 इतना पहला अंक लिखे, वही मतलब बहुत है। एंगल में कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट गैपिंग 11/2/3/8, एच बराबर प्लस प्लस आगे आगे माइनस आगे पीछे। जैसे 5-6 बजे मिनट की सुई, घंटे की सुई आगे आगे, मतलब 2/11 तो 30 एच के 5 आगे वाला। फिर एंगल कितना बता रहा है, एंगल 80 डिग्री, 80 डिग्री प्लस, प्लस जानते कहाँ से लाए दोस्तों कि आगे वाला, इसको गुणन 11/2 ये 7-8 बजे दिन कितने घंटे सुई, अब पीछे भी 11/2 फार्मूला होता है एंगल ऑफ मिनट गैपिंग। तो 11/2 3h प्लस मैंने एंगल, तो एच प्लस है, समझ में दोस्तों, 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। तो 2/11 30 गुने पहला संग 7 माइनस 40, बस 2/11 फिर गुना कर 70, बस 2 पेज और है दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, सफलता सही नहीं मिलता। अभी बोर है, सपोज डैट आधा घंटा से लगातार बोर है, गैपिंग नहीं, पानी पिए नहीं कुछ, क्या कीजिएगा दोस्तों, किसी को मन। चलिए वो शायरी सुनाते, उसके बाद आगे कौन सा। काश हम पहले मिले होते या फिर मिले ही ना होते। और शायरी सुनाते हैं। उसका चेहरा चांद, दिल पत्थर है शायद, उसका हर कपड़ा जो भी पहनती है बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बस मेरी नहीं है। और मेरे दिल में तेरे सिवा कौन है, तू नहीं तो तेरे सिवा कौन है। हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं, या मोहब्बत में जीता हुआ कौन है। माना तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ तो देख, मेरा इंतज़ार तो देख। वो मेरा शायरी अगर फर्स्ट बोलेगा ना, अगर कोई शायरी है तुम्हारा फेवरेट, माना तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ तो देख, मेरा इंतज़ार तो देख। अब आइए 6 और 60 के बीच में दोनों सुइया कौन समकोण बनाते 90 डिग्री, समकोण बनाते 90 डिग्री। देखिए क्वेश्चन अलग था, तो एंगल था 2/11 30h प्लस 30h, याद है ना था 30h। अगर 90 डिग्री, अगर जोड़ने पर 360 से ज़्यादा आ जाए, ये अगर जोड़ने पर अगर ये दोनों जोड़ के 360 से ज़्यादा आ जाए, दोनों जोड़ के 360 तो गलत हो जाएगा, नहीं ना 270, तो ठीक है। इधर घटाने पर इधर से 120, घटाने पर माइनस नहीं आना चाहिए, घटाने पर माइनस नहीं आना चाहिए, और जोड़ने पर 360 नहीं आना। जोड़ने अगर ये दोनों को गुना करिएगा और 90 जोड़िएगा, 360 से ज़्यादा नहीं, ये दोनों 120 आया, 90 में मतलब कभी माइनस में नहीं आना। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, 12 मिनट में 12 गुना 6 होता है।
को इन 2 डिग्री, को इन 0 डिग्री कुछ मास में 1 घंटा में एक बार घूमता है। को 0 डिग्री कौन 1 घंटा में एक बार बनाता है, 12 घंटा में 11 बार बनाता है, 24 घंटा में 22 बार बनाता है। और फिर विपरीत कितना 180 1 घंटा में एक बार बनाता है, 12 घंटे में 11 बार बनाता है, 24 घंटा में एक दिन में 22 बार बनाता है। समकोण कितना बार बनाता है, 1 घंटा में 2 बार बनाता है, 12 घंटा में 12। कौन सा 211/2। एक घड़ी में 9:26/4 बजे दोनों सुइया के बीच में बड़े कोण और छोटे कोण के बीच का अंतर डिग्री ज्ञात करें। 11/2 mh फार्मूला होता है। गुजा करिए, सब याद आएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर